हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में, और प्रतिशत के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन में लिखने में बहुत बड़ा है लेकिन उसका आंसर आपके एक पंक्ति में हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन है जहाँ आप बहुत से YouTube चैनल पर आपको उनके मेथड मिलेंगे, 100 ट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन वो 100 ट्रिक्स कुछ ही प्रश्नों पर लागू होते हैं। आप शॉर्ट्स व यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स देखकर यही सोचते हो कि ऐसे ट्रिक्स हर एक क्वेश्चन में लागू हो जाएंगे, लेकिन ऐसे ट्रिक्स हर एक क्वेश्चन में लागू नहीं होते हैं। आप कोई भी ट्रिक वगैरह ऐसा हो, अगर ऑथेंटिक ट्रिक है तो वो हर एक क्वेश्चन में लागू हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ ही क्वेश्चन में ट्रिक लागू हो रही है इसका मतलब वो ट्रिक सही नहीं कह सकते उसको, क्योंकि हम वो ट्रिक हर एक क्वेश्चन में लागू करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन में लागू नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप बेसिक चीज़ याद रखना, बेसिक चीज़ याद रखोगे तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार अगर क्वेश्चन को मिलाते रहोगे तो आपके ट्रिक भी फेल हो जाएगी उससे के। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर में 20% घटाने पर एक सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल में टिकट की दर 20% घटाने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। घटाने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि हो जाती है। बताओ सिनेमा हॉल की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। बताओ सिनेमा हॉल की आय में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि, दोनों में कुछ भी हो सकता है, वो आपको याद करनी है। अगर कमी हुई है तो कमी याद करनी है कितने प्रतिशत की हुई है, और वृद्धि हुई है तो आपको वृद्धि याद करनी है। तो एक बार के लिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने लग जाओगे, मतलब जो हम छोटे कक्षा में करते हैं, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आपको प्रश्न को देखना है और सोचना है, ट्रिक्स वगैरह को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ लेना, और बेसिक चीज़ से आपको कभी गलत नहीं होगा। कुछ एक क्वेश्चन में होते हैं कि जब कोई सिर्फ दो चीज़ के लिए कोई चीज़ दे देंगे, तो आपको हम कोई सूत्र होता है a+b बराबर +-ab/100 पूरे का होल प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। उस क्वेश्चन से भी हमारे उत्तर आ जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में 3 चीज़ों के लिए लागू नहीं होगा, वो 4 के लिए लागू नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे? तो बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि प्रतिशत का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप किसको लेकर करोगे? 100 से। हमें 100 ही मानना है, हमेशा ऑलवेज हमें 100 ही मानना है। बेस हमेशा क्या होगा? इसका 100 होगा। तो मान लो इसी तरीके से आपको हर प्रश्न को सरल करना है और आपका उत्तर एक पंक्ति में निकल जाएगा। तो मान लो एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर 100 रुपये टिकट की दर को मान लो सबसे पहले टिकट की दर हमने सबने 100 रखी थी। 20% घटाने पर, भाई 20% टिकट की दर घटा ली तो हमने माइनस कर दिया 20%। तो 100 का 20% माइनस करो, कितना बचेगा आपको? 80। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 80%। 80% लिखने की हमें जरूरत नहीं, 80 हो गया। ये लो, कितना हो गया? 80 हो गया। सबसे पहले 100 रुपये थे, 20% टिकट की दर घटा दी, कितना हुआ हमारे पास? 80 हुआ। अब आगे क्या हो गया? दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। भाई 100 रुपये था, 80 रुपये घटाए, दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 30 की। तो यहाँ पर प्लस कर दो आप 30। अब आप 30, ऐसा नहीं करना 80 और 30 110 हो गए, ऐसा नहीं करना हमें करना है 80 गुणा 130। 30 की वृद्धि हुई 100 पर, तो ये लो
13 8 13 8 104, कितना हुआ 104। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 104। ऐसा करना है। आप चाहो तो पहले ये वाली लिख के यहाँ पर 30% करके आगे कर देना, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आने। एक बार के लिए करके देखेंगे आता है या नहीं आता है, देखते हैं। अब एक बार के लिए देखो, सबसे पहले कितना रुपए रखा था हमने, रुपए 100 रुपए। अब हमारे पास कितना रुपए प्राप्त हो रहा है 104 रुपए। मतलब कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। और वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है या बड़े मान पर, छोटे मान पर। कितने मान पर, छोटे मान पर होती, कितने % की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई। तो देखो 100 था, 104 हो गया, कितने % की वृद्धि होगी, 4 की। तो हमारा फाइनल उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। आगे देखो, अगर इस प्रश्न को आप कहोगे सर सबसे पहले हम 30 की वृद्धि कर दे, तो आप किसी भी तरीके से करो उत्तर आ जाएगा। देखो यहां से देखो 100 लिख दिया हमने, मान लो पहले हमने 30% दर्शकों की संख्या वृद्धि कर देते हैं, तो यहां कर दो प्लस 30%। तो 30% करेंगे, 100 था, 30 की वृद्धि कर दी, कितना हुआ 130। फिर क्या होगा -20%। एक बार के लिए देखो आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता देखते हैं। तो देखो 130 गुणा 80/100, कमी हो रही है तो 80 हो जाएगा, 80/100, 1 0 से 1 0, 13 8 104, कितना हो गया 104। 100 रुपए था 104 हो गया, कितने रुपए आय वृद्धि होगी 4%। आप चाहे कैसा भी कर लो, इसको तरीका सेम रहने वाला है, एक पंक्ति में उत्तर आ रहा है। हर एक प्रश्न इस तरीके से हो जाएगा आपका। कोई जरूरी नहीं है आपको सक्सेसिव मेथड लगाने की, कोई सा भी विधि जरूरी नहीं है। इस मेथड से आपका हर प्रश्न सरल हो जाएगा। और भी कई विधि होती है करने की, उस विधि से भी बता दिया जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु बिक्री दर में 20% बढ़ाने पर, एक वस्तु पर बिक्री दर, एक वस्तु पर बिक्री कर की दर 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर वस्तु की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है। वस्तु की बिक्री में 10% की कमी हो, 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। राजस्व मतलब समझते हो बच्चों, राजस्व का मतलब होता है हमारा आय में, मतलब टोटल जो इनकम होती है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सैलरी तो होती है हमारे जो अकाउंट में वगैरह में हम काम करते हैं, वो इनकम क्या होती है जो टोटल हम कितना रुपए कमा लिया। मान लो पहले महीने में 1000 रुपये कमाए, दूसरे में 5000 कमा सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं, वो होती है इनकम। तो देखो राजस्व में कितनी कमी है, वृद्धि हुई। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं तो आपको इसी तरीके से प्रेफर करने की कोशिश करूंगा कि ये तरीका आपके हर एक चीज में काम आ जाएगा। किसी भी चीज में ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें लागू नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन लागू हो जाएगा। तो ये लगाने की कोशिश करूंगा कि 100 रुपये था, 20% बढ़ाने पर टिकट का मूल्य 20% बढ़ा दिया, तो प्लस हमने कर दिया 20%, तो कितना हो गया 120 हो गया। आगे देखो, बिक्री की दर में मतलब अगर कोई चीज का मूल्य बढ़ाएंगे तो बिक्री कम हो जाएगी, मतलब लोग कम खरीदेंगे, तो 10% की कमी होगी। कितने परसेंट की, 10% की। अगर आपको डायरेक्ट ज्ञात करना आता तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे ज्ञात कर लो। तो 120 गुणा 10% कम, 90 से 10 कम कर दो, कितना हो गया 100, 12 9 108। बताओ 20% मूल्य बढ़ाया, 10% कमी हो रही है। 100 रुपये सबसे पहले मूल्य था, अब कितना मूल्य हो रहा है 108, तो कितने % की वृद्धि हुई 8% की। राजस्व में कितने % की वृद्धि हुई 8% की। वो चाहे बिक्री कम हो रही है 10%, लेकिन फिर भी हमें लाभ हो रहा है, राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। कितने प्रतिशत की हो रही है राजस्व में बढ़ोतरी, 8% की हो रही है। अब आपको लिखना आपके वृद्धि या कमी है, तो यहाँ पर वृद्धि है, यहाँ पर भी क्या है वृद्धि है, हो गई वृद्धि। अब इस तरीके से क्वेश्चन को हम और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मान लो 100 रुपये हमारा मूल्य था, एक वस्तु पर बिक्री दर 20% बढ़ाने पर 20%, 100 रुपये था, 20 बढ़ाया कितना हुआ 120, तो 120
बटा 100 गुणा, कमी कितने की हुई है 10 की, तो 100 में से 10 की कमी हुई, कितना हो गया 90, तो 90 बटा 100, ये भी एक तरीका, ये 100 से 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 9 108, कितना हो गया 8, 100 रुपये था, अभी कितना हो गया 8, कितने परसेंट की वृद्धि होगी 8% की वृद्धि होगी। ये ऊपर वाला चिन्ह वृद्धि का, अगर नीचे कोई मैं चिन्ह लगा रहा हूँ इसका मतलब है कमी का है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाएगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप ये तरीका आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा प्रेफर करूंगा आपके लिए। आगे देखो, व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर इसमें 20% की कमी कर दी जाती है, फिर इसमें 20% की कमी कर दी जाती है, फिर इसमें 20% की कमी कर दी जाती है। बताओ व्यक्ति के वेतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, बताओ व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि हुई। एक बार के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से करते हैं। एक बार के लिए अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति का वेतन था कितना है, मान लो हम 100 मानना है हमें। याद रखना, हम प्रत्येक क्वेश्चन में एक चीज याद रखने वाले हैं कि वेतन हम कितना रखने वाले हैं 100। कोई सी भी चीज, वेतन हो, मूल्य हो या आय हो, कितनी भी रखो 100 रखने वाले हैं। आगे देखो, व्यक्ति का वेतन हमने तरीके से कर दो, इसको 100 रख दिया, 20 की वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब 20% की क्या कर दो, प्लस है ना वृद्धि। 100 था, 20 की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 120, फिर इसमें 20 की कमी करें तो माइनस का 20। अब आप ऐसा नहीं कर दो 120 में से 20 घटा दिया, ऐसा नहीं करना है, 120 का 20% कम करना है। तो देखो 120, मैं तो डायरेक्ट याद कर लूंगा, आपके लिए कर रहा हूँ ये मैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 है चिन्ह में, ये लो चिन्ह हो गया। 100 था पहले, अब कितना हो गया 96 हो गया, तो 100 में से कितना कम हो गया 4%, तो जाएगा 4% की कमी। मतलब जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लग रहा है उससे तो बहुत कम टाइम हम क्वेश्चन को सरल करने में लग रहा है। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लग रहा है हमें क्वेश्चन को सरल करने में। बस 100 लिखा, 20% 120 माइनस 96, 4% कमी। एक चीज आपको याद रखना है, कितना हो गया 400 सही है। इसी विधि से अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन सरल करोगे तो आपके कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और ये विधि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा 20 25 ऐसे आ रहे हैं, परसेंटेज हमारे 6 2/3, 7 या 9/3, उसके लिए ये विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, वो भी देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके पास, वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 40%, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। एक 40% मूल्य बढ़ा अंकित करता है तथा ग्राहक को 15% छूट देता है, तथा ग्राहक को 15% की छूट का मतलब होता है डिस्काउंट देता है मतलब मूल्य कम कर देता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, व्यापारी का
लाभ प्रतिशत कितना है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। आप एक बार के लिए इस क्वेश्चन को सोचो, आपको कोई क्वेश्चन सोचते ही मन में आएगा किस विधि से करने वाले हैं। अगर आपकी ये विधि काम में रहेगी तो प्रेफर करोगे तो इस विधि से आपको हर क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप एक बार सोचो कि हम मार्केट में जाते हैं, जाओ या मार्केट में जाते हो नहीं जाते हो तो हम क्या कहते हैं कि 50% छूट है, 60% छूट है इस मूल्य पर। लेकिन वो जो आपको दुकानदार होता है वो इतना पागल नहीं होता है कि वो अपने कम मूल्य में वस्तु को बेचेगा, वो अधिक मूल्य में बेचना चाहेगा वस्तु को। वो मान लो कि 500 रुपये की उस वस्तु को 5000 लिखकर उसमें 10% की छूट दे देगा, तो आपको लगेगा ये वस्तु कितने 50% की छूट दे रहा है, 60% की छूट दे रहा है। मान लो कि 500 रुपये की वस्तु पर 5000 लिख दिया और छूट दे दी 70%, तो आपको लगेगा देखो 70% ऑफ चल रहा है, चलो मार्केट में हम चीज़ें खरीद लेते हैं। आप कभी भी चले जाना बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, आपको ऐसा डिस्काउंट देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन वो पागल नहीं है सारे के सारे कि आपको इतनी सस्ती वो चीज़ें दे देगा। वो आपको छूट देता है लेकिन उससे ज़्यादा वो मूल्य बढ़ा कर ले देता है। छूट अगर 15% दे रहा है तो मूल्य कितना बढ़ा रहा है, 40%, तो उसको फायदा ही हो रहा है। एक बार देखो कितना फायदा हो रहा है 100 रुपये की चीज़ पर। हम बड़ी चीज़ पर छोड़ो, 100 रुपये की चीज़ पर कितना फायदा हो रहा है, तो बड़ी चीज़ों पर कितना फायदा हो रहा है, आप ये चीज़ सोचना जरूर। तो देखते हैं व्यापारी हमने कितना मानना है कि मान लो कोई भी चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर उसने कितना बढ़ा दिया, प्लस 40%। कितना बढ़ा दिया, 40%। तो कितना हो गया मूल्य 140 रुपये। फिर कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो, -15%। मतलब छूट का मतलब होता है कम कर रहा है मुझे, तो -15% कर दो। यहाँ नहीं तो यहाँ कर दो आप, 140 गुणा 115/100, सॉरी 15 है ना, 85 आ जाएगा। यहाँ कमी हो रही है तो 100 में से घटाकर लिखना है, वृद्धि हो रही है तो 100 बढ़ाकर लिख, 100 में प्लस बढ़ाकर लिखना है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट 140 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ देख लो 100 रुपये की चीज़ थी, 40 बढ़ाया तो कितना हो गया 140/100, 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का भाग चला गया 7 बार, ये हो गया 5 बार, ये हो गया 17 बार, 70 7 119 हो गया। 100 रुपये की चीज़ थी, अब उसका मूल्य कितना हो रहा है 119 रुपये। तो आप बताओ उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, उसको 19% का लाभ हो रहा है, 19% का लाभ हो रहा है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, 100 रुपये की चीज़ पर उससे 19 रुपये का लाभ हो रहा है, 200 फिर 38 रुपये का, तो 1000 रुपये की चीज़ पर कितने का लाभ होगा, 190 रुपये का, 2000 पर इतना लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखो अगला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं भाई। में अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 30% व चौड़ाई में 10% बढ़ाने पर 10% बढ़ाने पर बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है, आयत वाला ये ना, एक क्वेश्चन और लिखो, नीचे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, अभी तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई 2 दे दी, क्षेत्रफल में कितनी चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई 2 चीज होती है, तो आपको 2 चीज को लेकर करना है। अगर लेकिन कोई क्वेश्चन है उसमें एक ही चीज दे दे और फिर भी उसमें हम 2 तरीके से करने वाले उसको, वो नीचे वाला क्वेश्चन आएगा उसको करने वाले, देखते हैं वो भी वर्थ वाला क्वेश्चन आएगा। तो एक आयत की लंबाई में 30% की, चौड़ाई में 10% बढ़ाने पर, तो देखो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, मैं 100 ही मानना है। क्षेत्रफल कितना था हमारा, सबसे पहले 100 ही था, 100 था। सबसे पहले लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी हमने, 30% की। आपको सर मैं तो कमी करना चाहूंगा, तो कमी कर लो, दोनों का उत्तर सेम आएगा। मान लो मैं 2 तरीके से करता हूँ, इसको 100 ले लिया, मैं क्या कर देता हूँ 10% बढ़ा रहे हैं दोनों में, चलो 10% पहले बढ़ा देते हैं।
तो 10% बढ़ा दिया। दोनों कमी हो रही है, बढ़ दी चौड़ाई बढ़ाने पर, चलो बढ़ाने पर। 100 था, लंबाई बढ़ाई हमने, क्या बढ़ाई, लेंथ, यहाँ पर बढ़ा रहे हैं हम चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। 100 था, कितना हो गया, 130 हो गया। यहाँ 100 था तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हो गया। आगे देखो, अब क्या है कि 10% बढ़ाओ चौड़ाई को तो प्लस 10%, यहाँ पर क्या करो, लंबाई को बढ़ाओ 30%, तो हो जाएगा 30% प्लस, यहाँ करो तो जाएगा 130 गुणा 110 बट्टा 100, 13 4 कितना हो जाएगा, 143, कितना हो जाएगा, 143। यहाँ पर देखो 110 गुणा 130 बट्टा 100, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 143। तो सबसे पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था, हमारा क्षेत्रफल था 100, कितना बढ़ गया, 43। क्षेत्रफल कितना था, 100, कितना बढ़ गया, 143 हो गया। कितना क्षेत्रफल बढ़ रहा है हमारे पास, क्षेत्रफल में 43%, 43% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 43% की वृद्धि हुई, 43% की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक और मेथड बताऊंगा जिसको हम सक्सेसिव मेथड कहते हैं, लेकिन मैं आपको, ठीक है उस विधि से करना चाहूँ तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रेफर इस विधि से करने की करूंगा, क्योंकि इस विधि से करने से आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस हो जाते हैं। वो विधि कभी कभी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी विधि रहती है छोटे क्वेश्चन करने में, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें, वो विधि भी ठीक है, ये विधि भी ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर आपको यही विधि करना चाहूंगा। अब देखो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, सक्सेसिव मेथड था 30% की वृद्धि कर दी। तो मान लो पहले 100 रुपये मूल्य था, कितना हो गया, 130, ये विधि है। तो इसमें सबसे पहले हम शून्य हटा दो, कितना बचा, कि 10 रुपये था, कितना हो गया, 13 हो गया। कोई चीज का पहले सबसे पहले मूल्य कितना था, 10 था, कितना हो गया, 13 हो गया। फिर मान लो 10% बढ़ा दिया तो वापस 10 था, कितना हो गया, 11 हो गया। अब इनको दोनों को गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 143। मान लो क्षेत्रफल पहले 100 था, अब कितना हो गया, 143। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 43% की वृद्धि हो गई। इस विधि से ज्ञात किया जाता है वो, ये विधि भी वही है और ये विधि भी वही है। तो 10 से 13, 10 से 13, बस ये विधि ज्ञात। इस विधि से करो तो भी ठीक है, उस विधि से करो तो भी अच्छा है, मैं यही विधि कहूंगा। अगला क्वेश्चन और देख लो, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% घटाने पर, 10% घटाने पर, 10% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी, कितने परसेंट कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ो, हम कमी कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई आर गुणा आर। इसका मतलब है इसमें कितने आर काम आ रहे हैं, 2 आर काम आ रहे हैं। यहाँ पर भी क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 थे तो हमने 1 और 2 किए थे, तो आपको वहां पर भी 1 और 2 करना। ऐसा नहीं करना है सर हमें तो एक ही बार कहा गया है त्रिज्या को, त्रिज्या एक बार कहा गया, त्रिज्या कितनी जगह काम आ रही है, 2 जगह काम आ रही है, तो आपको 2 लेना है। 100 था सबसे पहले क्षेत्रफल, कितना कम कर दिया, 10, कितना हो गया, 90। फिर कितना कम कर दिया, 10, कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा, 81। अब आप सबसे पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था, 100 था, कम कितना हो गया, कम होते होते 81 हो गया, 81 हो गया। तो कितना मतलब है, 19% कमी हो गई क्षेत्रफल में। मान लो यही क्वेश्चन अगर आयतन का पूछता, किसी भी चीज का, गोले का वगैरह का, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसमें आर कितना काम आ रहा है, 3 बार काम आ रहा है। तो 1, 2 और 3 तरीके से हम प्रश्न को करते हैं। अब आप ये प्रश्न भी सक्सेसिव मेथड से कर सकते हो। अब सक्सेसिव मेथड से करने के लिए आपको परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे बढ़ाते हैं। तो वो सीख लेते हैं। सबसे पहले मान लो
100 चीज़ था। अब मैंने यहाँ पर 10 क्यों माना? क्यों? क्योंकि 100 चीज़ थी बराबर, अगर 10 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 110। 0 से मैं 0 काट सकता हूँ या नहीं काट सकता हूँ? काट सकता हूँ। तो मैं इसलिए डायरेक्ट हम 10 मान लेते हैं। तो मान लो 10 था, 100 मुझे था, 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। मान लो 20 की वृद्धि कर रहे हैं 10 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मान लो 30 की वृद्धि करें 10 से कितना हो जाएगा? 13। देखो यहाँ हो रहा है 10 से 13। अगर मान लो 40 की वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा? 10 से 14। इस प्रकार से वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन करो एक बार के लिए, कमी वाला यहाँ लिख देते हैं कि 10 100 और कमी होगी 10% की, कितना करते हैं हम? 90 करते हैं। तो 1 0 से क्या घटा दिया? 1 0। तो 10 की कमी होगी कितना होगा? 10 से 9। 20% कमी तो 10 से 8। 30 की कमी 10 से 7। इस प्रकार से करते हैं। ये होता है सक्सेसिव मेथड। तो ये करो सक्सेसिव मेथड। आप मान लो 10 रुपये था किसी वस्तु का मूल्य, 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया? 9। फिर वापस 10 था तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 को 10 से गुणा करो कितना हो गया? 100। 9 को 9 से गुणा करो कितना हो गया? 81। कितने प्रतिशत की? पहले 100 था, अब कैसे हो गया? कितने परसेंट की कमी हो गई? 19% की कमी हो गई। आप फिर भी ऊपर वाले मेथड को प्रेफर नहीं दोगे, आपको ये मेथड बहुत आसान लग रहा है तो इस मेथड को दोगे। सक्सेस मेथड ये भी बहुत आसान है, तरीका कठिन नहीं है, लेकिन पॉइंट वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी आपके करने में। मान लो 37.5 1/8 वाला है ना, वो भी अगर तरीके से करोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ आप प्रॉब्लम क्रिएट आराम से हो जाएगी। तो 10 से 11 10 से 12 ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखते हैं शक्कर के मूल्य में, शक्कर के मूल्य में 40% वृद्धि, 40% वृद्धि होने पर, 40% वृद्धि होने पर एक परिवार को, एक परिवार को उसके उपभोग में, उसके उपयोग में, शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि शक्कर पर होने वाला, शक्कर पर होने वाला, शक्कर पर होने वाला उसका वे यथावत रहे। देखो बच्चों, सरकार तो पता नहीं कब शक्कर के मूल्य में, तेल के मूल्य में वृद्धि करेगी या नहीं करेगी। हम अपने क्वेश्चन के माध्यम से शक्कर के मूल्य में वृद्धि भी कर सकते हैं और कमी भी कर सकते हैं। आप चाहो कि सर हमें तो शक्कर का मूल्य सस्ता चाहिए, तो मैं अगले वाले क्वेश्चन में आपके लिए शक्कर का मूल्य, तेल का मूल्य कम भी कर सकता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि कर रहा हूँ, ये तो गलत बात हो गई। मुझे कमी करनी चाहिए, महंगाई को बढ़ाना नहीं है, हमें महंगाई को कम करना है। लेकिन देख लो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो गवर्नमेंट है हमारे शक्कर के मूल्य में महंगाई बढ़ा रही है, तो मैं भी महंगाई क्वेश्चन में बढ़ा सकता हूँ। क्वेश्चन में बढ़ा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में तो नहीं बढ़ा रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन में महंगाई बढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ करो, महंगाई बढ़ती रहेगी, अपना काम करते रहो। शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी, तो उपयोग में मान लो किसी चीज में वृद्धि हो जाती है तो हम उसका उपयोग कम कर देते हैं, तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि उस पर शक्कर पर खर्च होने वाला वे यथावत रहे। मान लो शक्कर पर पहले 100 रुपये लग रहे थे या 200 रुपये लग रहे थे, तो अब भी 200 रुपये ही लगने चाहिए, चाहे उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो। ये कैसे पॉसिबल है कि मान लो शक्कर हम पहले 5 किलो ला रहे थे, शक्कर का मूल्य अगर 40 रुपये बढ़ गया, तो मान लो शक्कर हम कितने लाएंगे, हम 3 किलो लाएंगे, 2 किलो लाएंगे, तो हमारा शक्कर का मूल्य भी यथावत रह जाएगा। तो विधि वही है। कौन सी विधि है? तो देखो 100 रुपये था, कितने परसेंट की वृद्धि कर दी हमने? 40% की वृद्धि कर दी। यहां पर एक चीज आ जाएगी, वो अब लिख देंगे 140। ये लो,
ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आप कहोगे ये क्या 3 शब्द लिख लिए और आप कह रहे हो क्वेश्चन हो गया। आपको एक चीज पहले बता देता हूं, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें पहले कमी दे देगा, वृद्धि पूछ लेगा, तो आपको आगे लिखकर किसी भी क्वेश्चन को सरल कर सकते हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हमने पहले किया था, पहले लंबाई में वृद्धि कर दी, चौड़ाई में कमी कर दी, लंबाई में कमी कर दी, चौड़ाई में वृद्धि कर दी, किसी प्रकार से कर सकते हो, प्रश्न में परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखो 100 रुपये था, 40% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 140 रुपये हो गया। अब ये मूल्य में क्या रहना चाहिए, यथावत। क्या रहना चाहिए, यथावत। कहने का मतलब पहले भी 100 लग रहा था, अब भी 100 ही लगना चाहिए। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये लो, ये हमारा 40 आ गया और ये आ गया 100। अब आप कहोगे इस प्रश्न को हम कैसे करने वाले हैं, हमें क्या करनी है, यहाँ पर कमी करनी है। क्या करनी है, कमी करनी है। तो याद करो वो क्वेश्चन जो हम पहले करते आ रहे थे कि ए के मूल्य में कितने % की कमी हुई, बी के मूल्य में कितने % की कमी हुई, वो देखो आपके लिए यहाँ पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, उनमें पूछा जाएगा। तो वो विधि कभी भी खत्म होने वाली विधि नहीं है। हर क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप प्रतिशत का अगर एक भाग भी छोड़ दोगे तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो जाएंगे। मैं प्रत्येक प्रश्न समझाने के लिए 3 या 4 मिनट ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ कि प्रतिशत कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत चीज़ें अटैचमेंट वाला टॉपिक है। तो देखो ये 2 क्वेश्चन सरल हो जाएगा। कमी करनी है हमें कितने प्रतिशत की, तो ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना है। कमी करने के लिए अंतर लेते हैं 40 का, लो भाई 40 ले लो, ले लिया 40। कमी हमेशा बड़े मान पर होती है, छोटे मान पर। बड़े मान पर जो ज्यादा चीज होगी उसमें कमी होगी, तो 140 रुपये आ जाएगा, 140 ले लो। है गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो। प्रतिशत ज्ञात करना इसलिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। कितना हो गया 200/7। आगे चलो, 7 दूने 14, 6, 7 8 56, 4/7, मतलब 28 सही 4/7% की क्या हो जाएगी, वृद्धि कमी है, हाँ कमी हो जाएगी। 28 ही 4/7% की शक्कर में अगर हम कमी कर देंगे उपयोग में तो शक्कर का मूल्य यथावत रहेगा। तो अगला क्वेश्चन भी देख लो, हम अगला क्वेश्चन भी करने वाला ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो, घी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, घी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपयोग में, एक परिवार को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि घी पर होने वाला, घी पर होने वाला वह यथावत रहे। यथावत रहे, यथावत का मतलब है जो पहले घी पर खर्चा हो रहा था अब भी घी पर उतना का उतना ही खर्चा होना चाहिए। हमने जो पहले वाला प्रश्न पढ़ा था वैसा का वैसा डिटो क्वेश्चन है। जैसे शक्कर के मूल्य में 40% वृद्धि करने पर, शक्कर के मूल्य में 40% वृद्धि की तो हम शक्कर को कम यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो वो मूल्य यथावत रहेगा। मान लो हम पहले 1 किलो सेव खा रहे थे, उसका मूल्य मान लो 40 रुपये था, ठीक है। अब सेव का मूल्य 20 रुपये हो गया, तो हम कितने किलो सेव खा सकते हैं कि पहले वाले मूल्य यथावत रहे, 2 किलो सेव खा सकते हैं। यहाँ पर वृद्धि हो रही थी है तो यहाँ पर कमी हो रही है, सीधी सी बात है। तो देखो इस क्वेश्चन को सेम करना है, एक ही पंक्ति में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं कि घी के मूल्य में 30% की वृद्धि करना है, तो सबसे पहले मान लो उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये था। कितना था, 100 था है। जैसे ये 30% की वृद्धि करनी है, कमी नहीं वृद्धि, तो हो जाएगा प्लस 30%। तो 100 के अंदर 30% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 रुपये।
कितना हो जाएगा 130 रुपये। अब हमें क्या करनी है, कमी करनी है। क्या करनी है, कमी करनी है। तो कमी प्रतिशत, तो मूल्य क्या रहना चाहिए, जो पहले 100 था वो का वो 100 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पहले मूल्य कितना था 100, और अब मूल्य कितना रहना चाहिए 100, यानी मूल्य क्या रहना चाहिए यथावत, पहले का जैसे जैसे पहले था अब भी मूल्य वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो यथावत रहने के लिए आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन आ जाए, जिसके पीछे का वाले क्वेश्चन आ जाए, उन क्वेश्चन का एक ही रूल है पहले तो कमी और वृद्धि वाले में। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 130 है, कितना अंतर है 30 का अंतर है। आपको पता है कमी बड़े मान पर ज्ञात होती है छोटे मान पर, बड़े मान पर, क्योंकि अगर 40,000 रुपये किसी चीज का मूल्य होगा और अब 30,000 है तो इसका मूल्य क्या हो गया, कमी हुई है, 40,000 पर हुई है कमी, पहले 30,000 पर कमी थोड़ी होती है, 30,000 पर तो वृद्धि होगी कितने की 10,000 रुपए की। तो कमी हमेशा बड़े मान पर और वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 130 या 100, कितना लिखेंगे 130, तो 130 लिख दिया। गुणा किससे कर दो 100 से कर दो, 1 0 से 1 0 चला गया, कितना आ गया 300/13, 13 दूना 26, कितना बचा 4, 13 तिया 39, 1 सही 13, मतलब 23 सही 1/13%। आपके पास ये परसेंटेज रूप आ जाएगा, 23 सही 1/13% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। याद रखना ये कमी प्रतिशत है, ये यहाँ वाला प्रतिशत है कमी प्रतिशत, ये प्रतिशत था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम 4-5 क्वेश्चन। गेहूं के मूल्य में, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि होने पर, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग यानी सेवन करने में यानी वर्तने में, उपभोग में कितने % कमी करनी होगी, उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि गेहूं पर होने वाला व्यय, कि गेहूं पर होने वाला व्यय यानी खर्चा, गेहूं पर होने वाला व्यय केवल 5% बढ़े, केवल 5% बढ़े। आपको लग रहा होगा कि मैं डिट्टो क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन जो भी जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है लेकिन डिट्टो क्वेश्चन नहीं है। तो याद रखना कि क्वेश्चन जरूर नहीं, आप मान लो वो वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं पर आप क्या करोगे 100 करके यथावत करके काम कर पर्सन को सेलेक्ट कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है और हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज हमें सोच समझ के बरतनी चाहिए। तो देखते हैं गेहूं का मूल्य सबसे पहले हमें क्या मानना है, सभी क्वेश्चनों में 100 मानना है, ये तो आपका फिक्स है। फिर हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है, मतलब जो क्वेश्चन वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि करनी है, और कोई क्वेश्चन कमी कह रहा है तो हमें कमी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कमी कर हर बार वृद्धि करेंगे, नहीं, कमी कह रहा है तो कमी भी करनी है। तो हो जाएगा 100 है 20% की वृद्धि, तो 20% लिख लेंगे हम यहाँ पर, लिख लिया 20% बच्चों। तो 100 है 20% कितना हो जाएगा 120 हो गया। अब यहां पर एक कमी करनी होगी, यानी कमी प्रतिशत हमें याद करना है, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि गेहूं पर होने वाला व्यय 5% ही बढ़े। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को मैं करना कैसे। तो आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलना है। हमने सबसे पहले 100 माना, 20% की वृद्धि की, उसके बाद कितने प्रतिशत की कमी करनी है, वृद्धि करने के बाद कितने प्रतिशत की कमी करनी है कि होने वाला वे केवल 5% बढ़े। यानी पहले 100 था, 5% बढ़ गया, कितना हुआ 105। तो कितना बढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 105।
तो ये यथावत नहीं है, ये 100 था, हमने पहले वाले क्वेश्चन में 100 का 100 रखा है ना, यथावत ही पूछा था प्रश्न में। अब की बार कह रहा है 5% ही बढ़े, इसका मतलब है 100 से कितना बढ़ना चाहिए, 105। अब हमें कमी ज्ञात करनी है, तो ये क्वेश्चन आगे हो जाएगा आराम से। अब देखो प्रश्न इतना सा ही है, हमें कमी प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब इन दोनों में कितनी अंतर कितना है, इन दोनों का 15 का अंतर है, तो 15। कमी हमेशा बड़े मान पर ज्ञात होती है, तो 120 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो गया। 100 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 उपंजा 15, 2 का भाग 2 बार, इसमें जाएगा 5 बार, 25/2, यानी 12 सही 1/2% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 12 सही 1/2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी 12.5% की कमी हो जाएगी। किस में कमी हो जाएगी, उपभोग में। यानी जो पहले घर वाले लोग अनाज को वेस्ट कर रहे थे 12.5%, अब नहीं करेंगे, जितनी रोटी बनाएंगे गाँव वाले में उतना का उतना ही वो खाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव के मूल्य में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। तो आप भी ध्यान का करो, कभी भी किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करने दो, क्योंकि महंगाई बढ़ने पर उस चीज़ का हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। हम ऐसे ही फेंकते रहते हैं, पानी को वेस्ट करते रहते हैं, खाने को वेस्ट करते रहते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, क्या है, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, अलग क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन नहीं है। 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 640 रुपए में, एक व्यक्ति 640 रुपए में 8 किलोग्राम, शायद ही होगा, एक व्यक्ति 640 रुपए में 8 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। 8 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है, गेहूं कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। गेहूं का वर्तमान मूल्य कितना है, गेहूं का वर्तमान मूल्य कितना है, गेहूं का वर्तमान मूल्य कितना है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न बच्चों, ये क्वेश्चन करना कैसे, ये भी अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है। आप क्या होगा, सर गेहूं आ रहा है, अरे गेहूं की जगह आप बिस्किट ले लो, कुछ भी ले लो, चाय चीनी कुछ भी आपकी मर्जी से। क्वेश्चन यही रहने वाला है, क्वेश्चन समझने से मतलब रखना चाहिए, हमें अनाज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, अब गेहूं का मूल्य कितना था या कितना नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन वो पहले 640 रुपए 8 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। मतलब जो पहले मान लो कितना में गेहूं खरीद पाता, 50 60 जितने जो भी गेहूं खरीद पाता, अब वो 640 रुपये में वृद्धि हो गई ना 25% गेहूं के मूल्य में, तो 8 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। तो आप बताओ, जो 25% की वृद्धि हुई है वो 8 किलो के बराबर होगी नहीं होगी। मान लो पहले गेहूं के मूल्य में वृद्धि नहीं हो रही थी, मतलब गेहूं के मूल्य में 0% की वृद्धि थी, तो कितने किलो गेहूं खरीद पा रहा था, 8 किलो ही, मतलब खरीद तो ज्यादा पा रहा था लेकिन 8 किलो कम, मतलब 8 किलो वो पहले ज्यादा खरीद पा रहा था, लेकिन अब जैसे ही 25% की वृद्धि हुई वो 8 किलो कम खरीद पा रहा है। इसका मतलब जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उतने गेहूं कम खरीद पा रहा है। इसका मतलब है जो प्रतिशत का हिस्सा है वो गेहूं के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो आप 640 है ना, 640 का 25% ज्ञात करो, यानी कितना मूल्य आया, ये तो पता चलना चाहिए हमें भाई। 640 का कितना प्रतिशत, 640 का 25% कितना होता है। अब 640 का जितना भी 25% निकलेगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, 8 किलो गेहूं का मूल्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप ये सोचो कि जैसे ही गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो रही थी, गेहूं कम खरीद पा रहे थे, मान लो गेहूं का मूल्य में 10 रुपये भी कम वृद्धि हो गई तो हम 1 किलो गेहूं कम खरीद पा रहे हैं, एक साथ मान रहे हैं हम। तो अगर 20 रुपये वृद्धि होगी 2 किलो कम खरीद पा रहे हैं, इसका मतलब जितने वृद्धि हो रही है उतने गेहूं कम खरीद पा रहे हैं। तो 25% की कमी हुई थी, तो 640 का 25% कितने रुपए होते हैं, मान लो जितने भी हुए वो रुपए उस गेहूं का मूल्य हो जाएगा। किस गेहूं का मूल्य,
जो कम कम खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये भाग जाएगा 4 का भाग इसमें 16 बार, यानी 160 रुपये। तो 160 रुपये मतलब 160 रुपये वर्दी हो गई। किस पर हो गई 160 रुपये वर्दी? गेहूं के मूल्य पर। तो ये गेहूं किसके मूल्य पर हो जाएगा? 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है। ये गेहूं का मूल्य कितना है? 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना दे रखा है? 660 रुपये। इसका मतलब है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य ये 8 किलोग्राम का है, तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 20 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं। मतलब 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो एक बार के लिए जो प्रश्न आ जाए आपके पास उसको अच्छे से समझना, उसके बाद करना है। तो जितनी कमी हो रही है हमें आंसर, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल साधारण ब्याज, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके उत्तर ही क्वेश्चन में छिपे रहते हैं। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हम क्वेश्चन देखते अब किसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो वो कभी नहीं होने वाला है। आपको शांत मन से करना है प्रश्न को, 100% आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अपने मन, शांतन मन को शांत रखना है और मौज मस्ती में मैथ करनी है। मैथ को स्ट्रेस में लोगे तो कभी नहीं आएगी। हंसी मजाक में, खेल खेल में सीखे मैथ, वो हमें शक्कर के मूल्य में, शक्कर के मूल्य में, शक्कर के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, 10% की वृद्धि होने पर, शक्कर के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 1320 रुपये में, एक व्यक्ति 1320 रुपये में 4 किलोग्राम शक्कर कम खरीद पाता है। 1320 है 132 है, हाँ 1320 रुपये में 4 किलोग्राम शक्कर कम खरीद पाता है। मूल्य वृद्धि से पूर्व शक्कर के प्रति किलोग्राम मूल्य वृद्धि से पूर्व शक्कर का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था, ये ज्ञात करना है हमें अच्छे से। एक बार देखो इधर, अब सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। हम हर क्वेश्चन में छोटा छोटा चेंज करेंगे ना तो हमारे पास बहुत बड़े क्वेश्चन की बुकलेट तैयार हो जाएगी। तो पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ तक किया था कि शक्कर मूल्य का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है जो पूर्व मूल्य है, यानी शक्कर में वृद्धि हुई ना, उससे पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। किसी का मूल्य ज्ञात करना है? पहले का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो करना कैसे इसको। मान लो हमने पहले क्या किया था कि शक्कर में जितने रुपए की वृद्धि हो रही है, मतलब जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, वो आपके पास किसका मूल्य आ जाएगा? जितनी हम शक्कर कम खरीद पा रहे हैं। तो हमारे पास जितना मूल्य दे रखा है 1320, मतलब 1320, कितने की वृद्धि हुई? 10% की। तो 10% निकालो इसका, 132 रुपए, 132 रुपए। जो ये 132 रुपए में वृद्धि हुई है, या 132 रुपए में शक्कर में वृद्धि होगी, तो हम कितने शक्कर कम खरीद पा रहे हैं? 4 किलोग्राम। यानी शक्कर में जैसे ही वृद्धि हुई 132 रुपए की, तो हमने शक्कर 4 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब है जितने किलोग्राम की वृद्धि, सॉरी जितने रुपए की वृद्धि हुई है उतने किलोग्राम की कमी हुई है ना, वो दोनों मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 4 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है, शक्कर का मूल्य है। अब हमें याद करना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 132/4, 4 का भाग लगा दो, 33 किलोग्राम, सॉरी 33 रुपए प्रति किलोग्राम, मैंने 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न इतना सा ही नहीं पूछा है, ये तो आ जाएगा आपके पास वर्तमान मूल्य। कितना है वर्तमान मूल्य? यानी अब जो शक्कर का मूल्य है वो 33 रुपए। हमें पूछ लिया है कि शक्कर का मूल्य पहले कितना था। भाई जो पहले मूल्य था ना वो कितना था, हम पहले का मूल्य पूछ ले। तो क्या करना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। उसमें क्या करनी है? थोड़ी सी। मान लो शक्कर का मूल्य पहले 100 था,
कितने की वृद्धि हुई? 10% की। तो शक्कर का मूल्य कितना हो गया? 110 रुपये। ये मान लो रुपये, एक बार के लिए ये मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। ये छोटी सी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साबित होने वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में काम आने वाली है। तो मैंने माना कि 100 रुपये पहले शक्कर का मूल्य था, 10% शक्कर के मूल्य में वृद्धि हुई प्लस 10%, मूल्य कितना हो गया? 110। और आपसे मैंने पहले कहा था किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं? समान स्तर पर आके तुलना करते हैं। जो ये मूल्य है वो पूर्व मूल्य है और ये मूल्य है ये वर्तमान मूल्य है। कौन सा मूल्य है? वर्तमान मूल्य। समझ में आया ना? जो शक्कर 100 रुपये पहले था, 10% वृद्धि हुई, वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 110। यार हमारे पास डिट्टो में वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है? वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है? 33। यार हम करते हैं समान स्तर पर आकर तुलना। मैंने आपसे पहले कहा था समान स्तर पर आकर ही तुलना करनी है। तो अभी मूल्य कितना दे रखा हमारे पास? 33 रुपये। कितना दे रखा है? 33। क्वेश्चन में हमने कितना माना? 110 रुपये। पूर्व मूल्य कितना था? 100। दे दो, 1 1 11 कम 11 33। तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ये कौन सा मूल्य हो जाएगा? पूर्व मूल्य। पूर्व मूल्य है ना, मूल्य वृद्धि से पहले मूल्य। जो शक्कर पहले था वो था। शक्कर के मूल्य में जैसे ही 3 रुपये की वृद्धि हुई तो हमने 1320 रुपये में जितने भी शक्कर खरीद पा रहे हैं उनमें हमने कितने किलोग्राम शक्कर कम खरीदी? 4 किलोग्राम शक्कर कम खरीदी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आराम से समझ लेना, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आकर वापस तुलना करनी। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन तो सेम डिटो था कि इतना सा लगता है 100 रुपये पहले माना, 110 रुपये हो गए, समान स्तर पर आकर तुलना कर दी। ये भी शक्कर का वर्तमान मूल्य है और ये भी शक्कर का वर्तमान मूल्य है। ये वो मूल्य है जो प्रश्न में दे रखा है और ये कौन सा मूल्य है जो हमने माना है। याद रखना, जो प्रश्न में दे रखा है वो ऊपर आएगा, जो हमने माना वो नीचे आएगा, और जो प्रश्न में दे रखा था हमने माना है ना वो ज्ञात करना है। तो हमने जो माना कितना माना? 100, वो ज्ञात कर लिया, 30 रुपये आ गया। ऐसा ही प्रश्न होने वाला है प्रत्येक प्रश्न आपके पास। तो अगला क्वेश्चन इस स्लाइड में तो आएगा नहीं क्वेश्चन, तो हम शायद अगली स्लाइड में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा वहां पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर इसमें 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3% की कमी हो जाती है, की कमी हो जाती है। बताओ व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि? बताओ व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कमी हुई। एक क्वेश्चन बता रखा है मैंने आपको, मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस प्रतिशत अब की बार किस में आ गया? प्रतिशत आपके पास किस में आ गया? अब की बार भिन्न के रूप में आ गया। तो याद रखना आपके पास परीक्षा में भी भिन्न के रूप में प्रतिशत मिलने वाला है आपको। तो एक बार के लिए समझ लेना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति के वेतन में 100%, हमें माना कितना है? 100। कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई? सॉरी, वृद्धि हुई 20% की। तो प्लस 20% वृद्धि कितना हो गया? मुझे 120 रुपये। अब कमी कितनी की हो रही है? -6 से ही 2/3%। तो अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो कोई ना, अगर नहीं आ रहा तो 6 18 19 से 20 कितना हो गया? यहाँ लिखो 20/3%। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? यही हो रहा है। तो आप एक बार के देखो प्रतिशत को उठाया, कितना लिखोगे यहाँ पर? 100 लिखा नहीं, 1 0 से 1 0, यानी 2/30, यानी 1/15। ये होता है भिन्न रूप।
तो आपको या तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, जो मैंने प्रतिशत आपको शायद पहले या दूसरे के साथ बताया था कि 6 से ही 2/3% 1/15 के बराबर होता है, या तो वे याद करना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी कर लो कि 6 18 2 20 यानी 20/3। तो देखो 20 हम 300 कर देते हैं और 1/15 कर देते हैं, यानी कितने की कमी हो रही है? या तो -6 से ही 2/3% लिख लो, या फिर इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं 1/15। ऐसे प्रतिशत नहीं लगाना उसके बाद में, क्योंकि हमने प्रतिशत को पहले ही बिन बदल लिया है, फिर प्रतिशत नहीं लगाना है। तो कितने की कमी हो रही है? -1/15 की। तो 120 का 1/15 कितना होता है? तो ज्ञात करो 120 का 1/15, तो 15 8 120 कितना होता है? 8। तो मैं कमी कितने की करनी है? 8 की। 120 में अगर 8 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो पहले मूल्य कितना था? 100। अब मूल्य कितना हो रहा है? 112 रुपए। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 12% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 12% की वृद्धि हो रही है। ऐसे ज्ञात करना। भिन्न का क्वेश्चन आए तो भिन्न वाले में थोड़ी तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ नहीं है आपके पास। करना कुछ नहीं है, भिन्न को पहले भिन्न वाले प्रतिशत को पहले भिन्न में बदल लो, ठीक है? सही वाले प्रतिशत को बदल लिया 1/15। फिर इसमें जो आ रहा है उसमें हमें डायरेक्ट 1/15 से गुणा करना है या फिर 15 का भाग लगाना है। कितना आया? 8 आया। इसमें से 8 घटा लो, ये आ जाएगा 112। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 12%। कैसे पता चला? यहाँ पर 100 था और यहाँ पर कितना है? 112 है, तो 12% की वृद्धि हुई है। ऐसा क्वेश्चन अगला आएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज का आधार 16 से 2/3 बढ़ाया जाता है। एक त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है। उसकी ऊंचाई में 10% कमी कर दी जाती है। उसकी ऊंचाई में 10% कमी कर दी जाती है। उसकी ऊंचाई में 10% कमी कर दी जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की? त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की? त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी? याद रखना है चीज। अब एक बार के लिए देखो, यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं। हम भिन्न वाली संख्या का क्रम परिवर्तन कर सकते हैं। मान नहीं बदलेगा। आपको बताओ तो मैंने एक बार आपको पहले बताया था, हम शायद तीसरे या दूसरे पार्ट हम अगर कंपैरिजन कर रहे थे कि आयत के क्षेत्रफल आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था। मैंने कहा था कि हम दो क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको लगातार, कि अगर पहले मैं लंबाई बढ़ा रहा हूँ फिर चौड़ाई बढ़ा रहा हूँ तो भी क्षेत्रफल उतना आ रहा है, पहले मैं चौड़ाई बढ़ा रहा हूँ फिर लंबाई बढ़ा रहा हूँ तो भी क्षेत्रफल कितना आया? वही आ रहा है। तो वही बात है कि हम त्रिभुज का आधार में पहले 16% की वृद्धि करो, वृद्धि है कमी है, हाँ वृद्धि करो, और ऊंचाई को 10% कमी करो, या फिर पहले ऊंचाई में 10% की कमी करो और फिर आधार में 16 से 2% की वृद्धि करो, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो याद रखना एक चीज आपको, मान लो पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था। तो आप अगर टुकड़ों में उतर नहीं चाहिए, टुकड़ों का मतलब है कि आपको बट्टा में, भिन्न में, पॉइंट में उतर नहीं चाहिए। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जो सीधी भिन्न दे रखी है, मतलब भिन्न तो ये दे रखी है आपके पास, जो आपके पास एक्चुअल मान दे रखा है, पूर्णांक संख्या दे रखी है, उस संख्या को आप पहले कमी या वृद्धि कर लो। तो कितने % की कमी करनी है? 10% की। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ ये अगर कमी करोगे तो भी % डिटो क्वेश्चन सरल हो जाएगा, गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, गलत नहीं होने वाला है,
सरल जरूर हो जाएगा, लेकिन वही बात है, टुकड़ों में आएगा, भिन्न में आएगा, पॉइंट में आएगा, याद रखना उत्तर सेम आने वाला है। ठीक है, तो 10% कमी कर दी, कितना आ गया 90। अभी आपको बताइए 90 से कटने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 100 से 100 थे, 10% से कमी कर दी तो कितना हुआ 100 था। अब क्या कर देंगे हम, वर्धी कर देंगे, तो प्लस 16 सही 2/3। अब कितना होता है ये 16 सही 2/3, तो यहाँ याद कर लो 16 सही 2/3। तो देखो 16 × 48 से 2 50/3, तो 300 हो गया। 50 का भाग इसमें गया 6 बार गया, तो कितना हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6 प्लस वर्धी कर दो, तो 1/6 कितना होता है 90 का। 90 के अंदर 6 का भाग लगाओ 15 होता है। कितना होता है 15। तो वर्धी कितनी करनी है 15। कितना हो गया 105। कितना हो गया 105। अगर कोई मुझे पहले 100 था, अब कितना हो रहा है वो 105 हो रहा है, तो कितने % की वृद्धि हो रही है 5% की वृद्धि हो रही है। किसमें हो रही है वृद्धि, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है 5% की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में। किसमें हो रही है एरिया में 5% की वृद्धि हो रही है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन उत्तर में कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या था।